मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 13 जुलाई 2026 सोमवार का दिन, हिंदू तिथि आषाढ़ माह की चतुर्दशी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे दुनिया की बड़ी खबर के साथ। बड़ी और चिंताजनक खबर, पश्चिमी एशिया यानी कि मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर चरम पर है, जहां अमेरिका इजराइल और ईरान के साथ युद्ध एक बार फिर भड़क उठा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जून में हुआ युद्ध विराम समाप्त घोषित करने के बाद अमेरिकी सेना और ईरान के बीच भीषण हवाई और मिसाइल हमले जारी है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर हुए हमलों के जवाब में ईरान के तटीय रडार मिसाइल ठिकानों और नौसैनिक संपत्तियों सहित लगभग 140 सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। उधर अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने खाड़ी देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। जॉर्डन, कुवैत, बहरीन, कतर और ओमान में ईरानी मिसाइलें और ड्रोन दागे गए हैं, जिसके बाद पूरी दुनिया भर में इसका असर देखा जा रहा है। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया है। आगे बढ़ेंगे, देश की एक और बड़ी खबर। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में जहां मानसून की रफ्तार थम गई है, वहीं पहाड़ी राज्यों में बारिश के चलते नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। शनिवार रात जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बादल फटने के बाद बाढ़ आ गई, कई खेत बर्बाद हो गए, सड़कें बह गई। अब देखिए, देश के एक हिस्से में तो बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं, बादल फट रहे हैं, लेकिन देश के कई हिस्सों में सूखे जैसे हालात भी है। देश के लगभग 70% हिस्से से मानसून के बादल गायब हो गए हैं। इसका कारण पाकिस्तान की ओर से आ रही सूखी हवाएं बताई जा रही है। मौसम की वेबसाइट ऑल इंडिया वेदर की रिपोर्ट के अनुसार यह सूखी हवाएं अरब सागर और मध्य भारत और दक्षिणी भारत तक फैल गई है। इसके वजह से राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात और कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां थम गई है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महत्वाकांक्षी राम जल सेतु लिंक परियोजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सभी कार्य प्राथमिकता के आधार पर तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि परियोजना का लाभ तय समय सीमा से पहले आम जन तक पहुंचना चाहिए और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन से आगे बढ़ रही यह परियोजना पूर्वी राजस्थान के जल भविष्य को सुरक्षित करने की ऐतिहासिक पहल है। इससे लाखों लोगों को पेयजल, सिंचाई और उद्योगों के लिए पर्याप्त पानी मिलेगा। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ जाते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी की ओर से आयोजित सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा रविवार 12 जुलाई से शुरू हुई है। इसके लिए प्रदेश के 27 जिलों में 1221 सेंटर बनाए गए हैं। पहली पारी में 3,60,268 में से 2,26,852 कैंडिडेट्स शामिल हुए। उपस्थिति प्रतिशत 62.97% रहा। वहीं दूसरी पारी में 2,23,265 कैंडिडेट शामिल हुए। उपस्थिति प्रतिशत 62.8% रहा। पहली पारी में शामिल होने वाले 3197 कैंडिडेट्स दूसरी पारी में शामिल नहीं हुए। वैसे आपको बता दूं, इस साल की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक इस एग्जाम के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। मेटल डिटेक्टर से जांच के बाद ही एंट्री दी गई। महिला अभ्यर्थियों से चूड़ियां तक उतरवा ली गई। हाथों से बंधे धागे काटने के बाद ही एंट्री दी गई। महिला अभ्यर्थियों के दुपट्टे भी सेंटर के बाहर ही उतरवा दिए गए। आगे बढ़ेंगे। सरकार का एक और बड़ा फैसला। सरकारी कर्मचारियों के लिए राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी कि आरजीएचएस को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आरजीएचएस के तहत ओपीडी में रूटीन जांच को लेकर राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी ने नई गाइडलाइन जारी की है, जो 13 जुलाई यानी सोमवार से लागू हो जाएगी। नई व्यवस्था के तहत अब मरीज ओपीडी में डॉक्टर की लिखी गई 2,000 रुपए तक की रूटीन जाँचों को सीधे करा सकेगा। इसके लिए अस्पताल या डायग्नोस्टिक सेंटर को आरजीएचएस पोर्टल से पहले अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि 2,000 रुपए से ज्यादा की जांचों के लिए अस्पताल या डॉक्टर को पहले आरजीएचएस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अनुमति मिलने के बाद ही जांच हो सकेगी। नई व्यवस्था में मंजूरी के लिए समय सीमा भी तय कर दी गई है। वहीं सरकार ने इमरजेंसी मरीजों को इस प्रक्रिया में राहत दी है। नई गाइडलाइन में स्पष्ट किया गया है कि इमरजेंसी की स्थिति में प्री ऑथोराइजेशन यानी कि पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं होगी। ऐसे मामलों में मरीज की स्थिति देखते हुए डॉक्टर तुरंत आवश्यक जांच करवा सकेंगे। नई गाइडलाइन के अनुसार ओपीडी जांचों की मंजूरी प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी और तेज बनाने के उद्देश्य से यह बड़ा बदलाव किया गया है।
खैर आगे बढ़ना होगा। एक और बहुत बड़ी खबर, राजस्थान की सक्रिय राजनीति और आगामी चुनावी गणित को पूरी तरह से बदलने वाली एक महत्वपूर्ण आंतरिक रिपोर्ट सामने आई है जो चौंकाने वाली है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लोकसभा सीटों से संभावित परिसीमन को लेकर भारतीय जनता पार्टी के एक विशेष स्टडी ग्रुप की ताजा रिपोर्ट ने राजस्थान की मौजूदा 25 लोकसभा सीटों की संख्या को बढ़ाकर सीधे 37 करने का व्यापक सुझाव दिया है। इस आंतरिक रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद से ही राज्य की दोनों प्रमुख पार्टियां बीजेपी कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के बीच अपने अपने राजनीतिक भविष्य और चुनावी क्षेत्रों को लेकर गुणा भाग का दौर शुरू हो गया है। अगर इस स्टडी मॉडल को आने वाले समय में कानूनी अमली जामा पहनाया जाता है तो प्रदेश में 12 नई लोकसभा सीटों का उदय होगा, जिससे न केवल जिलों का भौगोलिक प्रतिनिधित्व बदलेगा बल्कि कई वीआईपी चेहरों के पारंपरिक गढ़ और चुनावी समीकरण भी बिगड़ सकते हैं। अब देखिए, इस नए गणित के तहत 7 सीटें एससी और 5 सीटें एसटी के लिए आरक्षित करने की बात कही गई है, जिसका सीधा असर राज्य की 3 बड़ी लोकसभा सीटों पर पड़ेगा। अब देखिए, नागौर सीट की बात की जाए तो वर्तमान में सामान्य श्रेणी की इस सीट पर आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल का मजबूत प्रभाव है, लेकिन रिपोर्ट में इसे एससी यानी कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित करने का सुझाव है। ऐसे में हनुमान बेनीवाल को अपने लिए कोई नई सुरक्षित सीट तलाशनी पड़ सकती है। उधर 12 झालावाड़ लोकसभा सीट भी चर्चा है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और उनके बेटे सांसद दुष्यंत सिंह के प्रभाव वाली इस सामान्य सीट को नए परिसीमन में एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व करने की सिफारिश की गई है। वहीं जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट की बात करें तो वर्तमान में सांसद राव राजेंद्र सिंह के प्रतिनिधित्व वाली इस सामान्य सीट को भी बदलकर ऐसी कैटेगरी में शामिल किया जा सकता है। डूंगरपुर से बड़ी खबर, बड़ी गांव में वात्रक तालाब में नहाने पहुंचे 4 भाई बहनों की डूबने से मौत हो गई। इनमें 3 सगे और एक उनकी फुफेरी बहन है। वहीं 2 बच्चों को उनमें से एक के पिता ने बचा लिया। मृतकों में से एक लड़की गुजरात के पालनपुर की रहने वाली है, जबकि 3 बड़ी गांव के ही निवासी है। तीनों की मौत के बाद परिवार में अब केवल माता पिता ही बचे हैं। यह बच्चे नहाने के लिए तालाब में उतरे थे। नहाते समय तालाब की गहराई में चले गए थे, जिसके बाद डूब गए। अगली बड़ी खबर देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में प्रसूताओं की लगातार मौतों पर एक बार फिर चिंता जताते हुए केंद्र सरकार से दखल देने की मांग की है। गहलोत ने कहा कि प्रदेश में प्रसूताओं की मौतों की बढ़ती संख्या बेहद डरावनी होती जा रही है। गहलोत ने कहा, जन स्वास्थ्य सेवा के गहराते संकट की पुष्टि हो रही है। बांसवाड़ा में 4 प्रसूताओं की मौत के बाद 2 माह में 18 मौतों की खबर है। सरकार की ओर से कोई जवाबदेही नहीं होना स्थिति को और गंभीर बना रहा है। गहलोत ने कहा, केंद्र सरकार को इस हालात पर गंभीरता से विचार कर तुरंत सुधारात्मक कदम लेने होंगे, वरना न जाने और कितनी प्रसूताएं दम तोड़ देगी। आगे बढ़ेंगे, रेल यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बड़ा अपडेट है। कोटा रेल मंडल ने रेलवे नियमों के तहत ट्रेनों और रेलवे परिसरों में नियमों का उल्लंघन करने वालों पर शिकंजा कसते हुए जुर्माना की राशि बढ़ा दी है। अब बिना लाइसेंस, वेडिंग, महिला कोच में सफर, धूम्रपान और खतरनाक वस्तुएं ले जाने जैसी गतिविधियों पर हजारों रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। वहीं महिला यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बे में पुरुष यात्री के सफर करने पर 2500 रुपए जुर्माना देना होगा, और अगर यात्री बिना टिकट पकड़ा जाता है तो उसे 500 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। बीकानेर से बहुत बड़ी और दुखद खबर, बीकानेर में बेटे ने लाठी से पीट कर अपनी ही 70 साल की बुजुर्ग मां को मार डाला। इसके बाद रात को अपनी पत्नी को जगाकर बताया कि मां मर चुकी है। पत्नी ने चिल्लाकर अन्य परिजनों को उठाया और सभी लोग बुजुर्ग मां की तरफ बाहर की तरफ दौड़े। वहां सभी को आता देख बेटा घर से भाग निकला। पुलिस ने बेटे को डिटेन कर लिया है और पूछताछ जारी है। मामला जिले के श्री डूंगरगढ़ थाना इलाके के बाना गाँव का रविवार सुबह 4 बजे का बताया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। अच्छा, सबसे पहले आपको बता दूं, कल रविवार यानी कि छुट्टी होने की वजह से सोने, चांदी और अनाज मंडियों के भाव आपको नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मौसम को लेकर काफी बड़ी अपडेट है। राजस्थान में मॉनसून की रफ्तार फिलहाल थम सी गई है। मॉनसून कमजोर पड़ने के बावजूद कल रविवार को हल्की बारिश रही, लेकिन अधिकांश हिस्सों में धूप और उमस ने लोगों को परेशान करके रख दिया। वहीं मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के छुटपुट स्थानों पर बारिश की संभावना जारी की है, लेकिन कोई विशेष अलर्ट जारी नहीं किया है। बारिश की कमी के बीच पश्चिमी राजस्थान में गर्मी का असर बढ़ गया है। कम वर्षा की वजह से 34 जिलों में खरीफ फसलों की बुआई भी प्रभावित हुई है। हालांकि मौसम विभाग
बता रहा है कि 15 जुलाई के बाद स्थितियां थोड़ी सुधर सकती है, यानी कि 15 जुलाई के बाद प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियों में तेजी देखी जा सकती है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।